नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ नंदिनी। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां महावीरी झंडा जुलूस निकाला गया, कहां मातृशक्ति की कांवड़ यात्रा में दिखा भक्तों का रैला, साथ ही जानेंगे कहां हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। आइए इन तमाम खबरों पर करते हैं विस्तार से चर्चा। बलिया में हर साल की तरह इस साल भी रेवती नगर पंचायत में हाथी, घोड़े, ऊंट और गाजे बाजे के साथ नागपंचमी के शुभ अवसर पर महावीरी झंडा जुलूस निकाला गया। जुलूस में युवा, बच्चे, बुजुर्ग अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते रहे। जुलूस में शामिल युवा, बुजुर्ग और बच्चों ने जमकर करतब दिखाए। जुलूस में शामिल लोगों ने लाठी, बाना, बगैठी, तलवारबाजी सहित विभिन्न करतब करते हुए जय बजरंगबली के उद्घोष के साथ आगे बढ़े। जुलूस रेवती उत्तर टोला के महावीर अखाड़ा से निकाला, जहां पर जाकर अखाड़ा 2 नंबर और अखाड़ा नंबर 3 के अध्यक्ष अपने अपने पदाधिकारियों के साथ शामिल हो गए। महावीर अखाड़ा से निकलकर ये जुलूस दुर्गा मां का स्थान, रेवती पुल, रेवती डाकखाना, महादेव स्थान, पानी टंकी, रेवती बस स्टैंड होते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचा। जुलूस के दौरान झांकियां भी दिखाई गई। जुलूस में बांसडीह विधानसभा क्षेत्र की विधायिका केतकी सिंह मांडलू, अभिज्ञान तिवारी, बबलू पांडे समेत कई लोग उपस्थित रहे। बलिया से सीनियर संवाददाता गिरीश की रिपोर्ट। मातृशक्ति के द्वारा गंगा महादेव से मनकामेश्वर महादेव मंदिर तिरला तक विशाल कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया। विशाल कांवड़ यात्रा का आयोजन सोमवार को ग्रामीणों के सहयोग से किया गया। कांवड़ यात्रा का शुभारंभ प्रातः गंगा महादेव से भोलेनाथ के दर्शन के साथ पात्र में जल भरकर हर हर महादेव और भोले शंकर भोलेनाथ के जयकारों के साथ तिरला ज्ञानपुर के बीच ओम पर्वत पर मनकामेश्वर महादेव का जलाभिषेक कर कांवड़ का समापन किया गया। सभी श्रद्धालुओं को फलाहार और खिचड़ी का वितरण भी किया गया। धार से सीनियर संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट। जोमानिया से बड़ी खबर सामने आई, जहां खिरिशपुर अलीनगर हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया। जहां कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम ने 36 घंटे के अंदर युवक के मर्डर का खुलासा किया। आपको बता दें कि प्रेम प्रपंच में ये युवक अफसर अली खां उर्फ टीपू की हत्या हुई है। प्रेमिका के 2 सगे भाई मेराज आलम और अरबाज उर्फ चापर ने बहन से फोन पर बात करते टीपू को देख लिया था। फिर दोनों भाइयों ने प्लानिंग कर पड़ोस के अफसर उर्फ टीपू को दीवार में सटाकर गले को चाकू से रेत दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। अब दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मीडिया के समक्ष पेश कर एसपी रोहन प्रमोद बोत्रे ने दोनों को जेल भेज दिया है। एक कामयाबी क्या कहेंगे सर? ठीक है, थाना जमनिया क्षेत्र में 31/7/2022 की मॉर्निंग को एक मर्डर होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। मौका मुआयना किया गया था। फील्ड यूनिट और नसीहो साहब, एसपी आर्य, हमारे द्वारा मौका मुआयना जो है वो किया गया था। जो मृतक है उसका नाम अफसार उर्फ टीपू, उसकी पहचान जो है वो हुई थी। घर के बाहर ही उसकी डेड बॉडी जो है वो पड़ी हुई थी, गला का रेता हुआ था और इसकी तुरंत जो है वो 3 टीमों का इसमें गठन किया गया था। इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी करने में पुलिस को जो वो कामयाबी प्राप्त हुई है। एक व्यक्ति का नाम मिराज आलम है और दूसरा अरबाज जो है। दोनों पुत्र वलीउल्लाह है, सगे भाई हैं। प्रकरण ये था कि जो मृतक है अफजार, इसका इन लोगों की सिस्टर के साथ अफेयर न था और इन लोगों को वो चीज़ें जो है वो मंजूर नहीं थी। मौका पाकर जब 30 की रात को ये मोबाइल पे फ़ोन पे देर रात बात करने को बाहर आया था, तो इन्होंने अपनी छत से इसको देख लिया था और मौका पाकर इसका गला उन्होंने काटा था। मौके पर ही जो है उसकी मृत्यु हो चुकी थी। इसमें चूँकि 24 घंटे में घटना का अनावरण किया गया है, तो मेरे द्वारा सभी अधिकारियों को और पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र और 10,000 रुपये का इनाम भी जो है वो दिया जा रहा है। प्रथम दृष्टया ये किस तरह का मामला लगता है? देखिए, लव अफेयर का जो है वो मामला था और 2 व्यक्तियों ने इस लड़की के भाइयों ने, दोनों व्यक्तियों ने मौका पाकर इसकी हत्या जो है वो कर दी। गाजीपुर से सीनियर संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। हापुड़ के थाना बाबूगढ़ पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 सक्रिय शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से निशानदेही पर चोरी की 10 मोटरसाइकिल, चेसिस, इंजन और अवैध असला बरामद किया गया है। टीम के द्वारा 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक का नाम मनवीर है और दूसरा प्रियांशु है और ये जनपद हापुड़ के ही रहने वाले हैं। इनके द्वारा इनके कब्जे से जो वाहन बरामद हुए हैं उसमें 10 मोटरसाइकिल मिली हैं। उसके अलावा उसमें चेसिस, इंजन और एक अवैध असला भी इनसे बरामद हुआ है। और जो 9 बाइक हैं वो हापुड़ में जितने भी जो वाहन चोरी से रिलेटेड मुकदमे दर्ज हुए हैं उससे वो कनेक्ट हुई है। बाकी की 3 बाइक को भी हम कनेक्ट कर रहे हैं कि कहाँ से इन्होंने चुराई है।
इससे पहले भी इनका आपराधिक इतिहास है, जिसमें हरियाणा में और गाजियाबाद में भी इनके खिलाफ चोरी के मुकदमे दर्ज हैं। इसके अन्य साथी भी 2 लोग और आइडेंटिफाई हुए हैं। पुलिस उनको भी शीघ्र गिरफ्तार करके और उसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। जो चोरी करते थे भाई, देखते कहाँ हैं? देखिए, इनके द्वारा ये बताया गया है कि कुछ जो लोग इनके पहले से ही आइडेंटिफाइड थे, जिसमें 2 साथी इनकी बिकवाने में मदद करते थे, जो अभी आइडेंटिफाई हुए हैं और उनको भी हम गिरफ्तार करेंगे। उनको ये 10 से 15 हज़ार रुपये में जो बाइक्स हैं वो अवेलेबल करवाते थे और एक बाइक का इन्हें अकॉर्डिंग टू मॉडल मेक उसके अकॉर्डिंग इनको उनके पैसे भी मिलते थे। तो बाइक के पार्ट्स देखते थे या पूरी बाइक? नहीं, पूरी नंबर प्लेट बदलते थे? देखिए, इसमें पूरी बाइक बेचते थे ये, और 10 से 15 हज़ार रुपये इन्होंने बताया है। आगे वो उसमें नंबर प्लेट चेंज करते थे या क्या करते थे, उसमें अभी जो विवेचना में इफेक्ट आएंगे उसके बेसिस में हम कार्रवाई करेंगे। सर, पुलिस टीम के लिए कोई इनाम? इसमें 10,000 रुपये का मेरी तरफ से पुलिस टीम को मिला जाएगा। हापुड़ से सीनियर संवाददाता नरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के बैनर तले जनपद झांसी के ग्राम बुढ़िया में आज किसानों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर विशाल किसान पंचायत हुई, जिसमें समस्याओं को लेकर किसान खूब गरजे। जिम्मेदारों को खरी खोटी सुनाते हुए आंदोलन की चेतावनी दी गई। पंचायत में प्रमुख रूप से कमर तोड़ महंगाई, अन्ना जानवरों की रोकथाम के लिए गौशाला का निर्माण, प्रधानमंत्री सम्मान निधि, आवास, शौचालय, पेयजल की समस्या के चलते गाँव में 5 हैंडपंप लगवाए जाएं, पेंशन आदि योजनाओं का लाभ न मिलने पर किसानों ने पंचायत में चिंतन मंथन करते हुए कहा कि बार बार शिकायत करने के बावजूद गांव में इन परेशानियों का समाधान नहीं किया जा रहा है। हम 7 महीना से पैदल जाए और हमारी ना तो पटवाई सुना है ना कानूनी को सुना है। हम 20 आदमी को मतलब गांव के हम अकेले परेशान नहीं हैं। फिर जो लोग हमारी ना नाप भी आए हाव के आए या इन्हें क्यों से रेस्पेक्ट मिले आई कि हम दाम न पाए कि लाने दी हमारे लाने ना इनका है। और जब हम जाते तो वीडियो पे कह दी कि हो जाए और फिर उनके साहब के आगे कह दी कि हम नहीं जाए। भाई देख समस्या है साहब हमारे लिए। वह जो है कि हमारे यहाँ गौशाला नहीं बनी, तो हम गौशाला की माँ ढुवन की माँ रात दिन सो नहीं पाए। जहाँ देखो जहाँ गौशाला नहीं है हमारे यहाँ, तो हम रात दिन बिल्कुल खेत पे से घाय नहीं आ पाए। चाहे गाज गिरे और चाहे बादल गए जाए, चाहे मार जाए, चाहे कचू हो जाए, हमारी कोई सुनता नहीं है। कमर तोड़ महंगाई और सूखे से उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड जनपद झांसी का किसान पहले से परेशान है। आज किसान कांग्रेस के बैनर तले ग्राम बुढ़िया में पंचायत चल रही है। इस गांव की आबादी लगभग 3000 है और ये गांव सरकारी योजनाओं से कोसों दूर है। इस गांव के किसानों का कहना है कि लगभग 3000 यहाँ छोटा जानवर हैं और आज तक गांव में गौशाला नहीं बनी। यहाँ का किसान अभी सुबह से अपने खेतों से लौट रहा है, रात दिन खेतों की रखवाली कर रहा है, फिर भी अपनी फसलों को नहीं बचा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गांव-गांव गौशाला का दावा कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर गौशाला कहीं नहीं दिखाई दे रही है। किसानों के खेत में जानवर मिलेंगे या हाईवे रोड पर मिलेंगे। तो ये गांव और भी कई योजनाओं से जूझ रहा है। सबसे बड़ी समस्या इस गांव में सरकारी योजनाओं का ना आना। यहाँ आने जाने के लिए रास्ते नहीं है, कीचड़ भरा पड़ा है। यहाँ पेंशन नहीं मिल रही, आवास नहीं मिल रहा, गरीबों को शौचालय नहीं मिल रहा है। तो कई समस्याओं से ये जूझ रहा है। तो आज यहाँ पर पंचायत हुई जिसमें निर्णय लिया है, अगर 15 दिनों में गांव में गौशाला नहीं बनाई जाती तो विकास खंड मऊरानीपुर का घेराव किया जाएगा। विद्युत विभाग की तानाशाही चरम पर है, गाँव को बिजली मिलती नहीं है। तो कई समस्याओं को लेकर आज यहाँ बैठते हैं, जहाँ किसान आज कमर तोड़ महंगाई से जूझ रहा है, योजनाओं के लिए तरस रहा है। जहाँ एक और सरकार ने दावे किए थे कि हम 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, तो किसानों की आय का तो कुछ पता नहीं, लेकिन महंगाई जरूर दुगनी हो गई है। यहाँ के ग्रामीण परेशान हैं। अगर इनकी समस्याओं का निराकरण नहीं होता तो किसान कांग्रेस विकासखंड मऊरानीपुर का घेराव करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। बाराबंकी के रामनगर तहसील क्षेत्र महादेवा लोधेश्वर में पत्रकार समाज कल्याण समिति संगठन के तृतीय स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस स्थापना दिवस कार्यक्रम संगठन के जिलाध्यक्ष हामिद अंसारी महोदय के द्वारा केक काट कर तृतीय स्थापना दिवस का खुशी से इजहार किया गया। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष हामिद अंसारी, उपाध्यक्ष दिलीप, विजय सिंह, सुमित समेत कई लोग और कई पत्रकार उपस्थित रहे। जिला अध्यक्ष महोदय जी, जो पत्रकार समाज कल्याण समिति के तृतीय स्थापना दिवस 2 अगस्त को इस शुभ कार्यक्रम में और पत्रकारों के हित के लिए क्या विचार?
देखिए, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे पत्रकार साथी सब संगठन के जो पदाधिकारी सब इकट्ठा हुए हैं और कुछ हमारे पत्रकार समाज कल्याण समिति की इसी संगठन में कुछ हमारे रामनगर के जो पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं, कुछ नई जिम्मेदारियाँ दी गई हैं। और ये मौका ये है कि हमारा पत्रकार समाज कल्याण समिति इसका 33वां स्थापना दिवस है, जिसे हम लोग हर वर्ष मनाते हैं और काफ़ी जो है इसमें क्षेत्र के पत्रकारों को इकट्ठा किया जाता है, उनकी समस्याएं सुनी जाती है और उसका समाधान भी किया जाता है। और पत्रकार समाज कल्याण समिति ऐसा संगठन है जो पूरे उत्तर प्रदेश में शायद ही कोई जिला बाकी हो जहां पर ये काम न कर रहा हो, और एक बहुत ही मजबूत हमारा संगठन है, जिसे हम इसको पत्रकार हित में एक अच्छा सा मैसेज देना चाहते हैं। पत्रकार की समस्याओं को अपना एक उनकी समस्याओं के समाधान के लिए ये हमारा संगठन बनाया गया है, जिसमें हमारे पत्रकार जितने भी साथी हैं अगर कहीं परेशान है उनके साथ हम लोग सब संगठित होकर उनका जो है समस्या का समाधान और उनके साथ खड़े होने का काम करेंगे। बाराबंकी से सीनियर संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट। भारतीय रक्षा सेना में अधिकारी के रूप में चयनित होने की प्रक्रिया की जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रीतम लाल दुआ सभागृह इंदौर में मां ट्यूटोरियल द्वारा एक प्रेस वार्ता और सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। प्रेस वार्ता को थल सेना के रिटायर्ड अधिकारी कर्नल NK माथुर, जो कि इंडियन आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिसर सिलेक्शन के डायरेक्टर और SSB के डिप्टी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उन्होंने संबोधित किया। मां ट्यूटोरियल के डायरेक्टर पंकज भट्ट ने बताया कि NDA और NA ज्वाइन करने के लिए विद्यार्थी देवव्यास, यशपाल और अरिन अग्रवाल एवं सैनिकों और नवोदय विद्यालय में संचित और चयनित विद्यार्थी कृष्णा तोमर और दैविक पाटीदार ने भी इस अवसर पर मीडिया से चर्चा करते हुए अपने अनुभव साझा किए। भारतीय रक्षा सेनाओं के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मां ट्यूटोरियल जो 22 वर्षों पहले इंदौर में स्थापित हुआ, आज इस आयोजन का उद्देश्य यही है कि आप लोगों के माध्यम से आज जो विद्यार्थी सिलेक्ट हुए हैं और जो रक्षा सेनाओं में अधिकारी बनने जा रहे हैं, उनके माध्यम से, उनके अभिभावकों के माध्यम से सक्सेस स्टोरी सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाई जाए। हमारे साथ में अरिन अग्रवाल हैं, जिन्होंने नेवल एकेडमी के लिए फाइनली दे आर नाउ ही इज़ गोइंग टू ज्वाइन नेवल एकेडमी एजमल। उनके साथ यशपाल हैं। ये 35 सीट्स होती हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, और ये 2 विद्यार्थी इंदौर से हैं जो इन 35 सीटों में से 2 सीट इन्होंने एक्वायर की है। देव व्यास हैं, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 185 हासिल की है, जो NDA ज्वाइन करने जा रहे हैं नेक्स्ट फ्यू डेज अगस्त 2022 में। कृष्णा तोमर हैं, दैविक पाटीदार हैं। कृष्णा तोमर ने सैनिक स्कूल की एंट्रेंस क्लियर करके उन्होंने सैनिक स्कूल ज्वाइन किया है। इनके अभिभावकों के माध्यम से हम ये सक्सेस स्टोरी आप सब तक पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए कार्यक्रम आज आयोजित किया गया। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप विद्यार्थियों को स्कूली शिक्षा के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराएं। होता यह है कि हम उनके स्कूली शिक्षा के रिजल्ट पर बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन ऐसा देखने को मिलता है कि बच्चे ने 95% स्कोर किया, 96% स्कोर किया, लेकिन अगर वो प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी उसने नहीं की है तो कहीं ना कहीं उतना स्कोर करने के बाद भी बच्चा जो है वो पीछे रह जाता है। तो स्कूली शिक्षा के साथ साथ 9वीं कक्षा से ही आप NDA की तैयारी कराना स्टार्ट करें, 10वीं 11वीं से तैयारी स्टार्ट करें। सैनिक स्कूल जैसी, RMS जैसी, RIMC जैसी कई एंट्रेंस है जिसमें 4वीं कक्षा 5वीं कक्षा का विद्यार्थी अपीयर कर सकता है, उसके लिए आप तैयारी कराना स्टार्ट करें। जब ओवरऑल उसको नॉलेज मिलता है तो डेफिनेटली उसकी सक्सेस जो है वो उसके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सफल होती है। मैं पंकज भट्ट, मेरे साथ कर्नल NK माथुर साहब हैं, जो खुद डायरेक्टर इंडियन आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिसर सिलेक्शन रह चुके हैं। इंदौर से सीनियर संवाददाता शुभम अग्रवाल की रिपोर्ट। लोक शाहिर अन्नाभाऊ साठे की 102वीं जयंती के अवसर पर इंदौर पंडरीनाथ चौराहा स्थित प्रतिमा स्थल पर माल्यार्पण किया गया। बताया जाता है कि मराठी साहित्य और कला जगत के शिखर पुरुष लोक शाहिर अन्नाभाऊ साठे का जन्म 1 अगस्त 1920 को महाराष्ट्र में हुआ था, जबकि उनके बचपन का नाम तुकाराम था। माल्यार्पण के दौरान बड़ी संख्या में मांग मातम समाज, जन लहुदी शक्ति सेना और मांग मातम समाज युवा संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बताइए भाई साहब, आज आप जयंती है किसकी? आज साहित्य रत्न लोक शाहिर अन्नाभाऊ साठे जी की 102वीं जयंती मनाई जा रही है। मांग मातंग समाज से। यहाँ कहाँ से कार्यकर्ता आए? यहाँ पर सभी इंदौर शहर के सभी कोने से
समाज के कार्यकर्ता और अनुसूचित जाति मोर्चे के पदाधिकारी और दलित समाज बंधु सभी उपस्थित हुए। यहाँ से दूध से अभिषेक भी किया गया जी, अन्नाभाऊ साठे जी के 102वीं जयंती के उपलक्ष्य में दूधाभिषेक किया गया और माल्यार्पण कर तिलक लगा गया। आपका परिचय? मेरा नाम अनिल साठे, मांग मातंग समाज युवा संगठन कार्यकर्ता लवजी शक्ति सेना। और भव्य चल समारोह निकाला जाएगा जो कि प्रिंस रोड, राजवाड़ा, वीर सावरकर मार्केट, नंदलालपुरा चौराहा होकर संत गाड़गे महाराज धर्मशाला पर समापन किया जाएगा। क्या होगा इसमें? इसमें शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इंदौर से सीनियर संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। पूज्य सिंधु युवा कल्याण संगठन के तत्वाधान में इस साल भी सभी समाजों के 265 और सिंधी समाज के जरूरतमंद 85 छात्र छात्राओं को शिक्षा सहायता के लिए छात्रवृत्ति वितरण समारोह का आयोजन रविवार को किया गया। इस दौरान द्वारकापुरी में 60 फीट रोड स्थित झांसीवाला मांगलिक भवन पर विधायक मालिनी गौड़, आकाश विजय वर्गीय, समाज सेवी दादा अमरलाल नारंग, स्वामी कमलदास उदासी, वार्ड 84 के पार्षद गुरजीत कौर खनूजा के आतिथ्य में दोपहर 12:30 बजे दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। आयोजन में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं और उनके पालकों ने उत्साह के साथ भाग लिया। कल्याण संगठन द्वारा जो छात्रवृत्ति वितरण का आयोजन किया जाता है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से समाज के धनवान लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए? इससे मैं बोल रहा हूँ पूरे सिंधी समाज को एक शिक्षा लेना चाहिए कि कोई भी बच्चा अनपढ़ ना रहे, पढ़ लिख करके किसी बड़ी पोस्ट पर जा करके बच्चा कोई अच्छी सर्विस प्राप्त कर सकता है। क्योंकि आज मैं करीब 20 साल से इसको रवि छाबड़ा को जानता हूँ। ये पढ़ा लिखा नहीं, तो इसके मन में एक उमंग रह गई कि मैं यदि नहीं पढ़ा हूँ तो बच्चों को कम से कम पढ़ा करके और मेरा सपना पूरा हो जाएगा। तो ये सोच करके इसने ये कदम उठाया है कि मैं एक एक बच्चे की फ़ीस भरता रहूँ। अच्छा, इसके सिवा और दूसरे भी काम जैसे दवाइयाँ बांटना, डॉक्टर का शिविर लगाना, ये बहुत से ऐसे काम हैं। अंतिम संस्कार क्रिया के लिए भी ये बहुत मदद करते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। देखा गया कि सिंधी समाज के अलावा दूसरे समाज के बच्चों को भी वितरण किया जाता है। हाँ, ये एक बहुत अच्छी पहल है इसकी कि सिंधी समाज को भी और दूसरी समाज को जोड़ करके चला है। ये बहुत अच्छी पहल है इनकी। आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम स्वामी कमल महाराज जी। संगठन द्वारा निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति दी जा रही है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आपका संगठन इस आयोजन को करता है? ये आयोजन गति वर्ष 14 वर्षों से हो रहा है। 30 बच्चों से शुरुआत की गई थी इसका आयोजन की। पर बच्चे को 1000 से 1500 रुपये पर बच्चे को दिए गए थे। आज ये आयोजन एक बड़े रूप में, काफ़ी बड़े रूप में 350 बच्चों को पर बच्चे को दी जा रहा है। ये सब उद्योगपति, समाज सेवी, हमारे महात्मा हों, स्वामी कमलदास जी उदासी और भी संत महात्मा सभी का सहयोग मिलते हुए इस आयोजन को मैं बड़े व्यवस्थित रूप से तरीके से किया जाता है, चला रहा हूँ। क्या मन में भावना रहती है बच्चों की, किस तरह से मदद करने की भावना आपके मन में रहती है? बच्चों की भावना मन में ये रहती है कि हमेशा ही व्यवस्थित रूप से इन बच्चों को शिक्षा मिल जाए। सबसे बड़ा मेरा वही हैगा, मैं शिक्षा प्राप्त नहीं कर सका, अगर इनको शिक्षा व्यवस्थित रूप से पहुँच जाए, सबसे पहले मेरा यही उद्देश्य है और यही मेरा फ़र्ज़ है। परिवार में अगर कोई भी बच्चा रह जाता है शिक्षा के लिए, तो मैं उसके यहाँ पहुँच के घर में स्वयं जानकारी लेके संस्था के जो पदाधिकारी हैं मेरे, उनको बता के उन लोगों की पूरी सहयोग करने की पूरी व्यवस्था। आज ये आयोजन कहाँ पर किया गया? ये आयोजन आज झांसी वाला भवन में, मांगलिक भवन है द्वारकापुरी में, और ये आयोजन और भी बड़े रूप में किया जाएगा आने वाले समय। आपका परिचय? रवि छाबड़ा, संस्था कोषाध्यक्ष। इंदौर से सीनियर संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के आदेशों पर 3 अगस्त से गत वर्षों की तरह इस साल भी बाल स्वास्थ्य पोषण माह का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसकी स्वास्थ्य विभाग ने पूर्ण तैयारी कर ली है। इसी के चलते आज गोवर्धन समुदाय केंद्र पर चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर BR सिसोदिया के द्वारा अपने NM किड स्टॉक को बुलाकर बाल स्वास्थ्य पोषण की पूरी जानकारी देते हुए 9 माह से 5 साल तक के सभी बच्चा इस अभियान में विटामिन ए की दवाई पीने के लिए छूटे ना। इस विटामिन ए की दवाई पीने से बच्चों की शारीरिक कमजोरी दूर होती है और रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ जाती है। मथुरा से सीनियर संवाददाता विष्णु की रिपोर्ट।
उन्नाव जनपद के हसनगंज कस्बा में दीक्षित मोटर्स हसनगंज में बजाज पल्सर NS 160 की लॉन्चिंग क्षेत्रीय विधायक ब्रजेश कुमार रावत की गरिमा में उपस्थिति में फीता काटकर की गई। दीक्षित मोटर्स के मालिक अनुज दीक्षित ने विधायक को प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया और माननीय विधायक ने गाड़ी को स्टार्ट कर देखा और नए जमाने की न्यू बाइक की बहुत सराहना की। दीक्षित मोटर्स के मालिक अनुज दीक्षित ने बताया कि NS 160 युवाओं की पहली पसंद बनेगी। इस अवसर पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष राकेश कुमार साहू, राहुल पंडित, विजेंद्र रावत, सुजीत दीक्षित और भी लोग शामिल रहे। उन्नाव से सीनियर संवाददाता प्रदीप द्विवेदी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।